टॉपिक को देन एनसीईआरटी से पढ़े। तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपने पहले टीचर्स की बात को अच्छे से समझा है, सारे टॉपिक्स आपकी क्लियर है, और अब एनसीईआरटी को अब आप पढ़ेंगे तो आप फुल्ली उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और एनसीईआरटी के हर एक बातों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, टीचर्स का लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करना है, टीचर ने जो भी पढ़ाया उसको अच्छे से समझना है, एंड देन आप उसके पैरेलल एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, ना कि टीचर्स के पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। उससे क्या होगा कि अगर आप टीचर्स के पढ़ाने से पहले अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो आप एनसीईआरटी को जो पढ़ेंगे उसमें 100% बात आपको समझ में आएगी नहीं, और आप उस आधे अधूरे कॉन्सेप्ट से टीचर्स की बात को रिलेट करेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप सबसे पहले टीचर्स की क्लास अटेंड करें और उस लेक्चर्स को फुल्ली समझने की कोशिश करें। देन आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को उसके पैरेलल पढ़ेंगे। लेट जैसे आज कोई टॉपिक हमने पढ़ा है, लेट क्लास में टीचर्स ने फजांस रूल्स पढ़ा दिया, ओके, एंड फजांस रूल्स को अब मैं जब एनसीईआरटी से कवर करूँगा उसे, तो मुझे अब एनसीईआरटी की सारी बातें समझ में आएगी। तो जब मैं टॉपिक को पूरे अच्छे से क्लियर कर लेता हूँ, देन मैं किसी भी एक टॉपिक वाइज बुक को उठाऊँगा। जैसे आप जिस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते होंगे उसका मॉड्यूल्स होगा, या फिर आपके पास एक कॉमन बुक एमटीजी की जो आती है वो बुक होगी, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को फिर एमटीजी से या फिर किसी एक पर्टिकुलर बुक से उस टॉपिक पे बेस्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो ऐसे करने से आपकी टॉपिक 100% चांसेस है कि क्लियर हो जाएगी। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप टीचर्स के लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करें, एंड देन उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ें, और देन उस टॉपिक पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तब जाकर आपकी टॉपिक क्लियर हो जाएगी, और तब जाकर के लास्ट में आप वो टॉपिक क्लियर होने के बाद तब आप उस टॉपिक का पीवाईक्यूज़ करेंगे। बहुत बच्चे पीवाईक्यूज़ करने में भी गलती करते हैं। वो टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जैसे थोड़ा सा भी उसको समझ में आया बस वो पीवाईक्यूज़ में चले जाते हैं, एंड डेट्स वाई वो फुल्ली कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है एंड पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, उनसे पीवाईक्यूज़ बनता नहीं है और उनकी मोटिवेशंस जो डाउन हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंड द लेक्चर्स केयरफुली, बहुत अच्छे से आप पढ़े, देन उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एंड देन किसी एक टॉपिक वाइज बुक को लेंगे एंड उस टॉपिक पे बेस्ट जो भी क्वेश्चंस है उसको बनाएंगे, एंड फाइनली बाद में आपको जाकर पीवाईक्यूज़ पे जाना है। उससे क्या होगा, आपका पीवाईक्यूज़ अच्छे से सॉल्व होगा एंड यू विल गेट द मोटिवेशंस कि आपसे पीवाईक्यूज़ बन रहे हैं। ओके गाइस, तो इस मंत्रा को ज़रूर फॉलो करें, और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है आपको तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको ऐसे ही हेल्प करते रहूँगा। बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।